स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप सीरियस रूप से सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा ये वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जबकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सोन नदी के बारे में देखेंगे तो यह अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और दानापुर के निकट गंगा में मिल जाती है। तो सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और दानापुर के निकट गंगा में मिल जाती है। गंडक भी गंगा की सहायक नदी है। गंडक भी गंगा की सहायक नदी है। हुगली जो है, हुगली को हम देखेंगे तो यह कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे ही स्थित है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे एल के झा उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पे। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसको याद कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य में। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है और सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है क्योंकि यह भारत के बीचों बीच में स्थित है, इसलिए इसे भारत का दिल या भारत का हृदय भी कहा जाता है। यहाँ पे दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो इसका सही उत्तर है मौर्य राजा अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी है। अशोक का नाम अशोक मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई है? यानी कौन सी विशेषता जो है हमारे संविधान में यूएसए से ग्रहण किया गया है? तो पहला है कि न्यायिक समीक्षा, ये यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी यूएसए से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान भी यूएसए से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी जो प्रावधान है, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है सभी यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं
कि किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1956 में। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और भाषाई आधार पर पहला जो गठित राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषा के आधार पर गठित राज्य है जिसका गठन 1953 में हुआ था। इसका राइट आंसर है 1956। नेक्स्ट है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 ईस्वी में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव पेश किए थे। तो इसका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति, जबकि अशोक राय मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव रखे थे। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है आर.के. नारायण। मालगुडी डेज का लेखक आर.के. नारायण हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में। किसे मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री बनने वाली महिला कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर है श्री माओ भंडार नायके। श्री माओ भंडार नायके विश्व की पहली किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं और यह श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री थी। श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री थी जो कि विश्व में पहली बार किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनी थी। तो इनका नाम है श्री माओ भंडार नायके। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है सल्फर। उसमें सल्फर मिलाया जाता है ताकि रबड़ और मजबूत और उछाल हो पाए। सल्फर का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो इसका सही उत्तर है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध के दौरान मारा गया। तो इब्राहिम लोदी जो है उस युद्ध में मारा गया था और यह प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ और इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश स्थापित हुआ। नेक्स्ट है कि यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो इसका सही उत्तर है इटली से। यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से हुआ था। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु राज्य में। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा में क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो पंखे की जो डायना होता है जो हवा से चलता है तो उसमें टरबाइन लगा होता है यहाँ पे, तो वो घूमता है और टरबाइन जनरेटर से बिजली पैदा होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो एक ऐसी गैस है जो
स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है और इसकी गंध जो है अंडे जैसी होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा में स्थित था, जिसे निन्हो डी कुन्हा ने कोचीन से स्थानांतरित करके बनाया था। और पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों में सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो भारत में 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा, जिसका स्वागत वहां के राजा जमोरिन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर है 1833 ईस्वी में। 1833 के चार्टर एक्ट में चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया गया तथा भारत से भी व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। तो इसका सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है संसद द्वारा संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा, किसी से भी हम राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू कर सकते हैं। और राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान जो है संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और यह जो नियुक्ति होती है एक कॉलेजियम सिस्टम से इसकी नियुक्ति होती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों और राष्ट्रपति की भागीदारी होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन पंचायती राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में गठित हुआ था और यह पंचायती राज के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर है बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी की कमी से शरीर में स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है। जबकि विटामिन के का नाम फिलोक्विनान होता है और विटामिन डी का नाम टेकोफिरोल होता है और विटामिन डी का नाम कैल्सीफिरोल होता है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक थे। तो इसका सही उत्तर है डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक डार्विन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,